नमस्कार दोस्तों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंस हम बता दिए कि सीक्वेंस क्या होता है और ये क्लास 10 का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 होगा, किसी में चैप्टर नंबर 4 होगा, किसी में चैप्टर 7 होगा। बट हड़बड़ाने की बात नहीं है, सीधा सा आप चैप्टर का नाम याद कर ले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग सीक्वेंस के बारे में जाने थे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, डिफिनिट ऑर्डर में होते हैं और कुछ रूल के हिसाब से होते हैं, जो कि आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल +2 का गया, +2 का तो आगे क्या नंबर होगा? +11, यानी +2 ऐड किए, ये हुआ सीक्वेंस। लेकिन टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन सा वो टर्म है? क्योंकि एपी जो है टर्म्स का खेला है। टर्म्स जितने भी हम लोग आगे जितने भी पढ़ने वाले हैं सब टर्म्स का खेला है। टर्म्स में हम लोग फर्स्ट टर्म देखेंगे, सेकंड टर्म देखेंगे, थर्ड टर्म देखेंगे, nth टर्म देखेंगे, एसन देखेंगे। तो एसन भी क्या है? सम ऑफ nth टर्म्स है। यानी टर्म्स की बात आएगी ही आएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो आज हम जान सकते हैं, क्योंकि हम आज टर्म्स के बारे में टोटली बताएंगे। तो आप यहाँ ध्यान दें, पॉइंट नंबर 2, टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? द वेरियस नंबर, वेरियस मतलब अनेक नंबर्स, अनेक संख्याएं आकरिंग इन अ सीक्वेंस। कैसा, किस में होना चाहिए? सीक्वेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सीक्वेंस में। आर कॉल्ड टर्म्स। क्या होगा? टर्म्स होगा। यानी जो भी नंबर्स हम ऊपर देखें सीक्वेंस में, ये सारे नंबर्स होने चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सीक्वेंस में होना चाहिए। तो सीक्वेंस में तो ये नंबर सीधे से बात कर दें कि अगर सीक्वेंस में है तो वो सारे नंबर्स होंगे ही होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? टर्म्स। तो अब आपको लगेगा कि सीक्वेंस भी उसी को कहेंगे, टर्म्स भी उसी को कहेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें अंतर यही है, सीक्वेंस सारे नंबर को कहेंगे क्योंकि डिफिनिट ऑर्डर है, कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है, +2 का रूल है। लेकिन टर्म्स क्या होगा कि इसमें जो आप 1, 3, 5, 7, 9 देख रहे हैं, ये 1 क्या हो गया? टर्म्स हो गया। 3 क्या हो गया? सेकंड टर्म्स हो गया। 5 क्या हो गया? थर्ड टर्म्स हो गया। 7 क्या हो गया? फोर्थ टर्म हो गया। 9 क्या हो गया? फिफ्थ टर्म हो गया। ये सब टर्म्स होते हैं। n क्या हो गया? nth टर्म हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी नंबर्स हैं सीक्वेंस में वो तो टर्म्स होंगे ही, लेकिन सिंस द ऑर्डर ऑफ ए सीक्वेंस इज फिक्स्ड। सीक्वेंस होना चाहिए, उसका ऑर्डर भी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, उसका फिक्स्ड होना चाहिए। यानी 1 और 3 के बीच में +2 का ऐड, तो इसमें भी +2 का ऐड, इस दोनों के बीच में भी +2 का ऐड, इस दोनों के बीच में भी +2 का ऐड। ठीक है, देयरफॉर द टर्म्स आर नोन बाय द फिक्स्ड पोजीशन। इसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड पोजीशन। +2 का सब में ऐड है तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड पोजीशन पर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग दे ऑक्यूपाई इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में ही है ये। तो सीधा सा बात है, सीधा सा क्या बात है, टर्म्स क्या होते हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं सीक्वेंस में भी अकर हो रहे हैं तो उसको टर्म्स कहेंगे, लेकिन ऑर्डर जो है सीक्वेंस का फिक्स्ड होना चाहिए। यानी टर्म्स कहने का अर्थ है फिक्स्ड पोजीशन होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ पहले तो वो रूल फॉलो करना चाहिए सीक्वेंस का। ठीक है, सीक्वेंस का वो क्या करना चाहिए? रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, इसमें सब में +2 का ऐड है। दूसरी बात, पहचानेंगे कैसे कि वो टर्म्स क्या हैं? कहा कि आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर आप टर्म्स नहीं पढ़ेंगे तो फर्स्ट ये टर्म हो गया, 1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म हो गया, 3 जो लिखा हुआ है सेकंड टर्म हो गया, 5 जो लिखा हुआ है थर्ड टर्म हो गया, 7 जो लिखा हुआ है फोर्थ टर्म हो गया, 9 जो लिखा हुआ है फिफ्थ टर्म हो गया, और n जो हो गया वो लास्ट हो गया, यानी nth टर्म, जिसको हम लोग लास्ट में बोलते हैं ln या an कहते हैं या tn कहते हैं, ये सब हम लोग कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको में। ये 1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, इसी को हम लोग टर्म्स बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, यही हम लोग इसके बारे में आज जाने। तो आई थिंक सब टर्म्स के बारे में सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और देखें। और अगला हम लोग कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम लोग बहुत सारे बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिक टूल्स क्या होते हैं, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, टी एन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल एन क्या होता है। तो धन्यवाद।